एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो भी आप लोग कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, ये पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आता है। ये पार्टनरशिप आपको रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है और इसमें अमाउंट का इन्वेस्ट कर पाते हैं तो वो किसी एक पार्टनर को चूज करते हैं। किसी एक पार्टनर लेते हैं, अगर उसके पास भी सफिशियंट अमाउंट नहीं रहती है, कुछ जितनी जरूरत होती है अमाउंट, जितनी राशि की जरूरत होती है, जितनी पैसे की जरूरत होती है, अगर उतना उसके पास नहीं होता है तो वो कोई थर्ड पार्टनर भी ले सकता है, फोर्थ पार्टनर भी ले सकता है। तो पार्टनरशिप, एक इंसान बिजनेस कर रहा है उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं। मोर देन वन, एक से ज्यादा, दो इंसान मिलके कर रहे हैं, 3 मिलके कर रहे हैं, 4 पर्सन मिलके कर रहे हैं, 5 पर्सन मिलके कर रहे हैं, तो ये हमारा पार्टनरशिप होता है। और पार्टनरशिप में एक हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होती है, सपोज कर लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर है। ए 20,000 इन्वेस्ट किया और बी 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि सपोज कर लीजिए कि ये दोनों ने 2 इयर्स तक के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है। 2 वर्ष तक इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड नहीं करेंगे। 2 बरस के बाद, 2 इयर्स के बाद प्रॉफिट सपोज कर लीजिए कि 80,000 बनता है, तो ये लोग 2 बरसों तक, 2 इयर्स तक इस अमाउंट को बिजनेस करते रहेंगे, ठीक है। और 2 इयर्स के बाद, आफ्टर एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 वर्षों के बाद इन लोगों का प्रॉफिट बनता है। ये लोगों का प्रॉफिट हमारे पास अगर गिवन रहेगा, सपोज कर लीजिए कि 80,000 है, तो ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देना चाहता हूं, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो टाइम के साथ इनटू होता है। इनका टाइम है 2 इयर्स, 2 वर्षों तक ये लोगों ने बिजनेस कर रहे हैं। तो ए इन्वेस्ट किया 20,000, ये 2 वर्ष तक बिजनेस करेगा, इंटू 2 करना है, ठीक है। बी इन्वेस्ट किया 50,000, ये भी 2 इयर्स तक बिजनेस करेगा, इंटू आप लोगों को 2 करना है। कंप्लीट रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी है। ये ऑलवेज हमेशा होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ टाइम इंटू करना है। जो भी इन्वेस्टमेंट होती है टाइम के साथ इंटू करना है। जो भी निवेश किया जाता है उसको समय के साथ इंटू करना है। हिंदी मीडियम वाले वो भी आप लोग ध्यान देंगे। 50,000 रुपए भी इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है 2 वर्षों के लिए, सभी में 2, ठीक है। जब आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये 2 इंटू नहीं भी करेंगे तो आप लोग देखिए यहां से केवल हम लोग रेशियो फाइंड आउट करना है, ऐसे भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल करिए, 2 और 2 कैंसिल है और यहां पर 4 जीरो दिख रहा है, ये 0 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारा रेशियो बना 2:5। देखिए, तो ये ए का रेशियो है और ये बी का रेशियो है। अब अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि ए का शेयर क्या होगा, तो देखिए ए का शेयर निकल जाएगा। ए का रेशियो पहले देखना है, यहाँ पे 2 है, बाय टोटल करना है, 2 + 5 7, और प्रॉफिट होता है, देखिए 80,000 प्रॉफिट। इसी क्वेश्चन में बी का शेयर क्या होता, तो देखिए बी का रेशियो क्या है, 5 है, ये दोनों को प्लस कर लीजिए, 7 है, इंटू 80,000 आपको इंटू करना है। देखिए यहां से ए का शेयर निकल जाएगा और यहां से बी का शेयर निकल जाएगा। इसी को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। जो पार्टनरशिप होती है वो अमाउंट का रेशियो भी कभी कभी दिया हुआ रहता है क्वेश्चन पे। ए अगर इन्वेस्ट कर रहा है 20,000, तो क्वेश्चन में कभी कभी 2 रेशियो दे दिया हुआ रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहेगा, बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहेगा, बी का टाइम का रेशियो रहेगा, ए का टाइम का रेशियो रहेगा। तो फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है। पार्टनरशिप में 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनती है, एक रेशियो वाला और दूसरा देखो ये इन्वेस्ट कर रहा है, बस यही दोनों कंसेप्ट याद रखना है। एक एग्जैक्ट अमाउंट इन्वेस्ट करना रहता है और दूसरा रेशियो में इन्वेस्ट करना रहता है। अब इसका आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि A and B are 2 partners investing ₹10,000 and ₹12,000 respectively in a business. At the end of 2 years, their total profit is ₹33,000. Find the share of B. A और B 2 साझेदार हैं और ये क्रमशः 10,000 रुपया और 12,000 रुपया की राशि निवेश किए एक व्यापार में, ठीक है, इन बिजनेस। 2 वर्षों के अंत में वे दोनों का कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट 33,000 है, 33,000 है। फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो बी का हिस्सा क्या है ज्ञात करना है, हम लोग फाइंड करना। रेशियो आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए एक बार। देखिए ए और बी इस तरह का पुट कर देना है। ए का इन्वेस्टमेंट क्या है, 10,000,
बी का 12,000। टाइम यहां से देख लीजिए, देखिए 2 ईयर है तो दोनों में 2 कर दीजिए और ये 0 0 कैंसिल कर लीजिए पहले ही, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से फिर कैंसिल, 2 5 जे 10 और 2 6 इज 12। तो देखिए 5:6। देखिए ये ए का रेशियो एंड ये बी का रेशियो। अब कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखिए बी का शेयर फाइंड आउट करेंगे तो बी का रेशियो क्या है 6, बाय टोटल करना है 5 + 6 11 इंटू प्रॉफिट होता है देखिए 33,000 इंटू करना है 18,000, 18,000 आंसर। एकदम इजी वे से मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दे के पढ़ाई करें, वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करेंगे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए बिजनेस देर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्टिंग ₹20,000, ₹25,000 and ₹30,000 respectively. At the end of the year their total profit is ₹90,000. Find the share of B. एक व्यापार में 3 साझेदारी हैं, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी और सी। इसमें अप्रॉक्स क्रमशः रेस्पेक्टिवली जो मेंशन किया हुआ है इसका वही होता है 20,000, 25,000 एंड ₹30,000 का निवेश किया। इसका मतलब क्या है कि ए 20,000, बी 25 और सी देखिए 30,000 का निवेश किया। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब एक वर्षों के अंत में, ठीक है, देयर टोटल प्रॉफिट इज ₹90,000। ये सभी का टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट 90,000 है। फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर हम लोग को फाइंड आउट करना है। रेशियो निकाल लेना है ए बी एंड सी। तो देखिए ए का इन्वेस्टमेंट 20,000 है, बी का 25,000, सी का 30,000 है। अब इन्वेस्टमेंट के साथ टाइम इंटू करना है, तो ये लोगों ने एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 1 वर्षों तक ही बिजनेस कर रहे हैं, तो 1 इंटू करने के ऐसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप लोग कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एक साथ कैंसिल करना है 5 से, 5 4 जे 20, 5 5 जे 25, 5 6 जे 30। बी का शेयर फाइंड आउट करना है, तो देखिए यहां पे बी का रेशियो कलेक्ट कर लीजिए, 5 डिवाइडेड बाय टोटल कर लीजिए 15 इंटू 90,000। $30,000 आंसर है, एकदम सिंपल है। In a business, there are 3 partners X, Y, and Z investing are in the ratio 2:3:5. At the end of 2 years, the share of Y is ₹18,000. Find the difference between the share of X and Z. Solution. तो X, Y and Z देखिए तीनों का रेशियो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे 2:3:5. At the end of 2 years तक ये लोगों ने इस इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट को बिजनेस करेंगे, तो इंटू सभी में 2 कर दीजिए, इंटू 2 इंटू 2, बट ये कैंसिल हो ही जाएगा, इसे इंटू करने की भी जरूरत नहीं थी, आप लोग समझ रहे होंगे। अब किसका डिफरेंस फाइंड आउट करना, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ एक्स एंड जेड। देखिए एक्स और जेड रेशियो में ही डिफरेंस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 5 में 2 लेस करना है, ऐसे यहां पर छोटा सा लिख देना है, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए डिफरेंस आ गया रेशियो में, और देखिए जिसका टोटल वैल्यू पता रहता है उसका रेशियो को डिनोमिनेटर बनाया जाता है, तो y का टोटल वैल्यू पता है 18,000, तो y का रेशियो क्या है, तो y का रेशियो 3 है, एंड इसी का टोटल वैल्यू यहां पे रहता है 18,000। देखिए आंसर है ये, एक्स और जेड का डिफरेंस 18,000 हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 पार्टनर्स इन ए बिजनेस, अयान, रघु एंड मुस्कान आर इन्वेस्टिंग ₹30,000, 40,000 and ₹35,000 respectively. After 4 months, Ayan extra invest ₹10,000 and after 6 months, Muskan withdraw ₹10,000.
At the end of the year, their total profit is rupees 96,000. Find the share of रघु. रघु का शेयर निकालना है. हिंदी में भी एक बार देख लीजिए. 3 पार्टनर है, अयान, रघु और मुस्कान. ये लोगों ने 30,000, 40,000 और 35,000 रुपये की राशि का निवेश किए. आफ्टर 4 मंथ, 4 महीना के बाद अयान अलग से 10,000 रुपया और लगा दिया और 6 महीना के बाद मुस्कान 10,000 रुपये की राशि, अपनी निवेश की हुई राशि से 10,000 रुपये ये निकाल ली. एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में उन सभी का कुल लाभ 96,000 है. टोटल प्रॉफिट 96,000. फाइंड द शेयर ऑफ रघु. रघु का हिस्सा क्या है? रघु का शेयर फाइंड आउट करना है हम लोगों को. तो अयान, रघु एंड मुस्कान. देखिए, अयान, रघु एंड मुस्कान, ये तीनों का रेशियो पहले निकाल लीजिए. 30,000, 40,000, थोड़ा एंड रुपीज 35,000. देखिए, एक ही साल तक ये लोगों ने बिजनेस कर रहे हैं, बट यहां पर अलग अलग कुछ कोई राशि ज्यादा इन्वेस्ट किया, कोई विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया. आफ्टर 4 मंथ्स अयान एक्स्ट्रा इन्वेस्ट रुपीज 10,000. देखिए, ये अयान की राशि है. 10,000 रुपया और लगा देता है, लेकिन ये जो 30,000 रुपया लगाया था अयान, ये 4 मंथ के बाद ऐसा ये कर रहा है. लेकिन 30,000 रुपया की जो राशि है, 30,000 रुपया का जो अमाउंट, ये 4 महीना तक ये बिजनेस किया था. इसलिए 30,000 को 4 मंथ से इंटू कर देना है. देखिए, यहां पर टाइम ना मंथ में कन्वर्ट करना है, बिकॉज यहां पे कोई 4 मंथ के बाद, कोई 6 मंथ के बाद एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई विड्रॉ भी कर रहा है. तो 30,000 इंटू 4. अब देखिए, 4 मंथ निकल गई. 1 ईयर में देखिए 12 मंथ में से 4 मंथ निकल गया, तो यहां पे 8 मंथ बची हुई है. ठीक है. अब एक्स्ट्रा और 10,000 रुपीज वो लगा दिया. तो पहले 30,000 था और 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है. पहले 30,000 था, 10,000 और लगाया, तो टोटल देखिए हमारा 40,000 यहां पे बनेगा. अयान का ये बिजनेस चल रहा था. थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं. रघु, इसका 40,000 था. अब देखिए, रघु ने कुछ नहीं किया, तो ये 12 मंथ्स तक ये बिजनेस करेगा. कंप्लीट 12 महीना तक 40,000 रुपया को इन्वेस्ट करेगा. ठीक है. 35,000 इन्वेस्ट की थी, लेकिन 6 मंथ के बाद, देखिए 35,000 6 मंथ तक ये बिजनेस कर ली मुस्कान. 6 मंथ के बाद और जो 6 मंथ बची हुए, उसमें से वो 10,000 रुपया निकाल ली. तो 35,000 में से 10,000 विड्रॉ कर ली. 35,000 में से 10,000 विड्रॉ कर लिए, तो बचा 25,000. तो 25,000 को नेक्स्ट 6 मंथ तक वो बिजनेस करेंगे. देखिए, टोटल ये 1 साल बिजनेस कर रही है. 6 महीना 35,000 रुपया तक बिजनेस ये 6 महीना कर लिए थे. 35,000 का जो इन्वेस्ट की थी मुस्कान, 6 मंथ तक बिजनेस की. 6 मंथ के बाद 10,000 रुपये इन्हीं इन्वेस्ट में से वो विड्रॉ कर ली थी, निकाल ली थी. तो देखिए, 35,000 में से 10,000 हम लोग निकालेंगे, तो देखिए 25,000 है. इसका ये कंडीशन है. अब यहां से रेशियो निकल जाएगा 12, और ये देखिए 4 0 और ये 4 0. चार 0 प्लस 000 15,000. तो यहां पर हम लोग जीरो को कैंसिल कर सकते हैं. सभी में 4 4 0 को देखिए एक साथ, जीरो ऐसे भी कैलकुलेशन को बढ़ा देता है. अब प्लस करना है 5 45, 48 ही रहेगा. ये इनके साथ इंटू करना है. ये है इसका, ये पार्ट है 36. देखते हैं किससे डिविजिबल होता है. 3 से होना चाहिए. थोड़ा जगह नहीं है ऊपर, मैं क्वेश्चन को ही मिटा देता हूं. इस रेशियो को कैंसिल करना है. ये अयान था, ये रघु और ये मुस्कान. देखिए, अयान, रघु और ये मुस्कान. 45 48 36 कैंसिल हो जाएगा 3 से.
देखिए 3 1 3 5 15 16 और 12। अब नहीं होगा कैंसिल। हम लोग को रघु का चाहिए था, देखिए बीच वाला का चाहिए था रघु का रेशियो देखिए यहाँ पर 16 है और सबको प्लस कर दीजिए बाय 43। ये हम लोग आंसर है, डॉट में आ जाएगा। अमाउंट की जरूरत है, रुपये पैसे की बात है तो डॉट में आना चाहिए, डेसिमल में आना चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।